तो यार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो अपनी थर्ड क्लास लेकर आ गए हम अबाउट द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज हम इसको फिनिश कर लेंगे इस टॉपिक को, और जैसा मैंने आपको कहा था आज इस टॉपिक को फिनिश करते ही हम अपने एग्ज़ाम में एटलीस्ट अपने 2.5, मुझे लग रहा है जैसे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक क्वेश्चन भी आया तो हम 2.5 मार्क्स अपने सिक्योर कर लेंगे। तो तकरीबन ये तीनों वीडियोस में लाकर 40 से 50 मिनट में ही आप अपना एक क्वेश्चन बिल्कुल उसमें कर पा रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और देखिए क्लास का मैं बता दूं, हम 3 से 4 क्लासेस की सोच रहे थे रोज़, लेकिन अभी वो हमें 2 से 3 दिन लग जाएंगे। अभी कंटेंट पर काम चल रहा है, क्योंकि उसके बाद हम दिन की 3 से 4 क्लासेस की स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसा मैं आपको बता दूं कि संडे में क्लासेस नहीं हुआ करेंगी, तो संडे में कोई हमारी यूट्यूब पर क्लास नहीं होगी। और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने 20 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली थी, आज हम बात करने वाले हैं अपने 21 ऑर्गेनाइजेशन से। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, तो फॉर्म कब हुई है? 17 मई 1865। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। मोस्टली हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में ही मिलेंगे, ठीक है ना। जिनेवा इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि ऑप्शन में आपको ना जिनेवा ही देखने को मिलेगा, आप ये मत सोचिए कि आपको स्विट्ज़रलैंड देखने को मिलेगा, ऑप्शन आपका जिनेवा ही मिलना है, ठीक है ना। सेक्रेटरी जनरल कौन है? डोरेन बोगडैन मार्टिन, डोरेन बोगडैन मार्टिन। उसके अलावा कौन इसका मेंबर नहीं है, नॉट अ मेंबर? तो वो है रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ठीक है ना। तो इसकी कोई जैसे खास ज़रूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको करवा दिया है कौन इसका मेंबर नहीं है। तो रिपब्लिक ऑफ पलाऊ इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। चलिए अगली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, नाटो। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया था सार्क है, आसियान है, उसी तरीके से ही है नाटो। कब फॉर्म हुई है? 4 अप्रैल 1949। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। मेंबर्स कितने? 30। इंडिया मेंबर नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया मेंबर नहीं है, नाटो में इंडिया मेंबर नहीं है। मोस्टली कंट्रीज़ इसमें यूरोप की हैं, ठीक है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सेक्रेटरी जनरल की मैं बात करूँ तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं। सेक्रेटरी जनरल हमेशा, जो आजकल क्वेश्चन बनना है ना, उसमें नाम आ रहा है सेक्रेटरी जनरल का, लेकिन बस वो ये पूछ रहे हैं कि वो कहाँ के हैं, किस रीजन को बिलोंग करते हैं। तो इस चीज़ को साथ में करते हुए ज़रूर चलें, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें नाटो में। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और मेरे हम देखा था, शायद पता नहीं किस एग्ज़ाम में था, तो उसमें ऐसा था कि नाटो के इन 30 मेंबर में से कौन सा एक मेंबर है जो 2 कॉन्टिनेंट्स में पड़ता है। 2 कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला इकलौता मेंबर कौन है नाटो में? तो राइट आंसर है उसका टर्की। पता नहीं किसी एग्ज़ाम में आया था ये, तो जब से मुझे याद है, तो टर्की नाटो का मेंबर है, और टर्की 2 कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में बताना वो 2 कॉन्टिनेंट कौन से, ठीक है। अगला देखते हैं अपना एपेक, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। एस्टेब्लिश्ड होता है 1989 में। हेडक्वार्टर सिंगापुर, यहाँ पर्टिकुलर कोई सिटी नहीं है, तो कंट्री याद रखना सिंगापुर। मेंबर्स 21। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? रिबेका फातिमा सांता मरिया, ठीक है। इसके अलावा देखिए 21 मेंबर्स हैं, इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन चाइना, जापान, ताइवान मेंबर्स हैं। अब ये तीनों कंट्री मैंने क्यों दिए? क्योंकि ये तीनों कंट्री एशिया के हैं और इंडिया इसमें मेंबर नहीं है, लेकिन चाइना, जापान, ताइवान मेंबर्स हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, चारों आपको ऑप्शन में हो, ठीक है, और ये पूछ लें इनमें से कौन एपेक का मेंबर नहीं है, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं जब MCQ प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, तो उसमें मैं करा दूंगा इस चीज़ को, लेकिन फिर भी आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान दें। एपेक में इंडिया मेंबर नहीं है, बट चाइना, जापान, ताइवान आर दी मेंबर्स। अगली बात करते हैं
ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW। फॉर्म कब होता है? 29 अप्रैल 1997। हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, नेदरलैंड्स। ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं। कौन कौन सी? जैसे यूनाइटेड नेशन की थी, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, ठीक है। डायरेक्टर जनरल फर्नांडो आरियास जो हैं स्पेनिश यानी स्पेन के हैं। नॉट मेंबर्स, अब देखिए नॉट मेंबर्स जरूर इसका याद करना है क्योंकि इजराइल, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान, चारों ही ऐसे कंट्रीज है जिनके बारे में आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में वैसे पढ़ते रहने हैं, डे टू डे अफेयर्स में। तो चारों कंट्रीज़ के बारे में आप याद रखना कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन के OPCW के मेंबर्स नहीं हैं, ठीक है ना। इजराइल एक और का मेंबर नहीं है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो यूनेस्को का, जहाँ USA भी मेंबर नहीं है और यहाँ भी इजराइल अब मेंबर नहीं है OPCW का, ठीक है ना। तो अगला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनों में से एक। एस्टेब्लिश्ड कब होता है? 1945। हु इज़ द प्रेसिडेंट? तो जॉन डोनोहल, जो कहाँ के हैं? US। वाइस प्रेसिडेंट है किरिल जिवोर्जियन, जो रशियन है, रूस की है। नंबर ऑफ पोजीशन कितने हैं? 15 जजेस होते हैं। जज टर्म लेंथ, कितने साल के लिए एक जज चुना जाता है? 9 ईयर्स। उसके अलावा हेड क्वार्टर कहाँ है? द हेग, नेदरलैंड्स। अभी OPCW का भी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी, दोनों का ही हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेग, नेदरलैंड्स में, ठीक है ना। तो याद कर लेना, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा कि इनमें से किसका हेड क्वार्टर द हेग में नहीं है। वहाँ ऑप्शन में ये दिखें, एक ऑप्शन डाल दे कि जिसका हेग में नहीं, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना किसका किस में है, किसका किस में नहीं है। अगली ऑर्गेनाइजेशन यानी 26 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, शायद पीछे नंबर नहीं था तो 25 होगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 26 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि UPU फॉर्म्ड होती है 19 अक्टूबर, आर कर लेना इसको, 1874। हेड क्वार्टर है बर्न, स्विट्ज़रलैंड। अब देख लेना यहाँ बर्न क्यों है, क्योंकि अगर स्विट्ज़रलैंड लिखता तो कंफ्यूज हो जाते, तो इसीलिए बर्न में है स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि जिनेवा में बहुत सारे हेड क्वार्टर हैं। तो ये एक ऐसा है जिसका बर्न में है स्विट्ज़रलैंड। कंट्री में आपको हो सकता है सेम दिख जाए, लेकिन सिटी वाइज आएगा तो आपको अलग ही मार्क करना पड़ेगा। डायरेक्टर जनरल मासाहिको मोटोकी, जो नेम से ही पता लग रहा है आपको जापान के हैं, ठीक है। तो इज़ फ्रॉम जापान। तो ये बस 3 पॉइंट याद करने अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसी से आपका काम हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ADB फुल फॉर्म, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म सॉरी। तो फॉर्म होता है कब? 19 दिसंबर 1966। हेड क्वार्टर कहाँ है? मैंडलयूंग, फिलीपींस। टोटल मेंबर्स 68। इंडिया मेंबर है, इंडिया इज़ द मेंबर। प्रेसिडेंट मसात्सुगु असाकावा, जो कहाँ के हैं? जापान के, ठीक है। 4 पॉइंट याद करने हैं, 4 पॉइंट से ही आपका काम चल जाएगा। उसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, UNPF। फॉर्म होता है 1969 में। हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क। हेड नटालिया कनेम, जो है लैटिन अमेरिका। तो आप मुझे एक चीज़ बताना, सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में लैटिन अमेरिकन का भी बताना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैटिन अमेरिकन, ठीक है। बाकी इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 पॉइंट याद कर लेना, सफिशिएंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूनिसेफ, तो फॉर्म होता है 11 दिसंबर 1946। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। हेड है कैथरीन एम रसेल, अमेरिका। कंट्री पर स्पेसिफिक फोकस मैं इसलिए दे रहा हूँ, लास्ट एग्ज़ाम में भी EOA वाले में जो 5 सितंबर 2021 को हुआ था, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। WTO की फर्स्ट फीमेल हेड किस कंट्री को बिलोंग करती हैं? नगोंजी वाला, नाइजीरियन थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका हेड है, किसी में सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते हैं, कहीं MD है, कहीं हेड है, वो किस कंट्री को बिलोंग करता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आजकल के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
इसलिए मैं ज़ोर दे रहा हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जब ये थोड़ी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, 2-3 पॉइंटों में ही आपको सफिशिएंट रहेगा। तो इसका फॉर्म होता है जुलाई 1961 में। हेडक्वार्टर लंदन यूके। सेक्रेटरी जनरल एग्नेस कैलामार्ड जो हैं फ्रेंच। ठीक है, तो 3 पॉइंट सफिशिएंट, कोई आगे इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म होता है 1 नवंबर 1975। हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन। हेड ज़ुराब पोलोलिकाशविली जॉर्जिया। कंट्री याद करते हुए चलना नेम के साथ। अगली यानी ये हमारा होगा 31, तो अगली ऑर्गेनाइजेशन 32। तो फॉर्म होता है फाउंडर, देखिए इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। फाउंडर कौन है? हेनरी डुनेंट। देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर नहीं थे क्योंकि फाउंडरिंग कंट्रीज है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का एक फाउंडर है ना, वो एक पर्टिकुलर एक नाम है, तो पर्टिकुलर एक पर्सन ने इसको फाउंड किया। ठीक है, तो क्या नाम है? हेनरी डुनेंट स्विस, यानी स्विट्ज़रलैंड के हैं। फॉर्म 17 फरवरी 1863। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। अगेन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड याद कर लेना स्पेसिफिकली, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। बहुत से प्लेटफॉर्म आपको बता दें ट्रिक। मैं ट्रिक में विश्वास नहीं रखता। जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में एटलीस्ट 10+ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है, तो सबको स्पेसिफिकली पढ़ लेना अच्छे से कि किस किस में है। प्रेसिडेंट मिर्जाना स्पोल्जारिक ईगर जो स्विस हैं, अगेन स्विट्ज़रलैंड के। ठीक है, तो 4 पॉइंट सफिशिएंट रहेगा इसको। न्यू डेवलपमेंट बैंक, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो करंट टाइम में, करंट टॉपिक में चल रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, क्योंकि इसे स्टार्ट किया था बाय द ब्रिक्स कंट्रीज़, और अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, फॉर्म्ड कब हुआ था? जुलाई 2014 में ट्रीटी साइंड हुई। जुलाई 2015 में ट्रीटी इन फोर्स आया। फर्स्ट ऑप्शन पे मार्क करना है। अगर ऑप्शन में जुलाई 2014 और 15 दोनों दिखते हैं तो राइट आंसर होगा जुलाई 2014। लेकिन अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, कुछ फर्स्ट हमारा जो है जुलाई 2014 ऑप्शंस में नहीं है, देन द राइट आंसर इज़ जुलाई 2015। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे दूँ तो जो हमारी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ से समझ में आया आपको? ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं, हालांकि अब उसमें बढ़ गई हैं। ठीक है, तो ब्राज़ील मेन तो 5 ही हैं, बाकी सपोर्टिव जो होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊँगा अभी। ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है 5 कंट्रीज़ का है मेनली। इसमें 5 कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ब्राज़ील, B फॉर ब्राज़ील है, R स्टैंड फॉर रशिया, I स्टैंड फॉर इंडिया, C स्टैंड फॉर चाइना, S स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये हैं हमारे 5। ठीक है ना, तो इन्होंने ही मिलकर शुरुआत की थी इस बैंक की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। इन्होंने ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गए। अब इसमें 9 मेंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नए मेंबर्स ऐड करेंगे हैं, तो मैं आपको बता दूं तो बांग्लादेश इज़ अ न्यू मेंबर, इजिप्ट इज़ अ न्यू मेंबर, UAE इज़ अ न्यू मेंबर एंड उरुग्वे इज़ अ न्यू मेंबर। तो आपको यहाँ 9 मेंबर याद करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि 5 कंट्रीज़ तो सीधी सीधी अगर हमने ब्रिक्स पढ़ा है तो हमें ब्रिक्स से पता है कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके अलावा 4 याद करनी, यानी एक इंडिया का पड़ोसी हो गया बांग्लादेश हो गया, एक UAE हो गया, एक उरुग्वे हो गया, एक इजिप्ट हो गया। ठीक है, तो आराम से हम याद कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कौन है इसका? डिल्मा रूसेफ, जो कहाँ के? ब्राज़ील। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, तो अच्छे से पढ़ना इसके। ठीक है, इसके बाद आता है 34th ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फॉर्म होती है 23 जून 1894। फाउंडर पियरे डी कुबर्टिन, जो कि थे फ्रेंच के, यानी फ्रांस। हेडक्वार्टर लुसेन, स्विट्ज़रलैंड। देखिए स्विट्ज़रलैंड में ही हमने 3 सिटी पढ़नी है, जिनेवा, बर्न और लुसेन। अब आप अपना आप अंदाज़ा लगा लीजिए, तीनों जगह हेडक्वार्टर है, तो किसी भी एग्ज़ाम में स्विट्ज़रलैंड का ऑप्शन में नहीं आएगा। ऑप्शन में यही सिटीज़ के नेम आने हैं, सिटीज़ के हिसाब से याद करते हुए चलें ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, उसके अलावा टोटल मेंबर्स कितने हैं इसमें? 104। इंडिया मेंबर हैगा इसमें, इंडिया इज़ द मेंबर। प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैक, जो कहाँ के हैं? जर्मन।
ठीक है, इतना पढ़ लेंगे सफिशिएंट हो जाएगा। तो फिनिश, यानी कि टोटल हमारी 34 ऑर्गेनाइजेशंस थी, हमने जो पढ़ ली। मतलब यहाँ से क्या है, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 तो आना ही आना है, लेकिन मुझे लग रहा है आपको 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। और मैं अलग अलग सेपरेटली बात कर रहा हूँ, EOAO में अलग, APFC में अलग। यानी इन 3 वीडियो से 2.5 से 5 मार्क्स हम एक एग्ज़ाम में कवर कर रहे हैं। तो अब आपको खुद पता लग गया होगा हम किस कंटेंट पर काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी पेड कोर्स में नहीं मिलेगा यार आपको इतना। मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल रहा हूँ। एग्ज़ाम में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं लगातार इस एग्ज़ाम में, मैं उन्हीं टॉपिक्स को कराऊँगा। मेरा टारगेट ही ये है कि मुझे सिलेक्शन दिलाना है। ठीक है, खुद भी लेना है मुझे को एक सीट आप लोगों को भी दिलानी है। ठीक है, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल पर जुड़ें। एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ कह दूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर उसे ज्वाइन करें। उस पर भी हम बहुत तेज़ी से काम करने वाले हैं। MCQs, PDF क्वेश्चन हम सब उस पर डालने वाले हैं। ठीक है, तो उस पर जाकर ज्वाइन करें। बाकी 1-2 दिन की बात और है, उसके बाद हम डेली 3 से 4 क्लासेस का जो अपना शेड्यूल है उसे मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है, हल्के से तैयारी लेकर चल रहे हैं, लेकिन एकदम स्पीड पकड़ेंगे। और उसके अलावा नेक्स्ट वीक से या उससे नेक्स्ट वीक पर जाकर हम एक चीज़ और करने वाले हैं, हर सैटरडे को और संडे को MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, उससे आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट मिलेगा। तो ठीक है यार, तर जुड़े चैनल के साथ। एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर आए। और बाकी लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा एक चीज़ और छोटी सी मैं शेयर कर दूं, मैं रात को आज एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। ठीक है, फॉर ऑल दी EPFO कैंडिडेट्स, तो ज्वाइन हो जाना वीडियो में। रात के 8 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्कस करनी है मुझे। वीडियो को ज़रूर देखना। चलिए मिलते हैं फिर शाम को, यानी रात को। बाकी ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने सिलेक्शन के बारे में सोचिए और सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।